हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है IIT JEE नीट फाउंडेशन कैटेगरी में सब्सक्रिप्शंस। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ बहुत ज़्यादा जो एडवांटेजेस है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप जहाँ भी हो, एनी टाइम एनीवेयर कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। आप अपने बेस्ट एजुकेटर से सीख सकते हैं, आप मल्टीपल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। एक और चीज़ आपको बताऊँ, आपके जो टीचर्स है वो आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज और अलग अलग आपको गाइडलाइंस देते रहेंगे, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अनलिमिटेड क्विज हो सकते हैं, साथ ही में आप अपने खुद भी क्विज के होस्ट बन सकते हो। जी हाँ, आप चाहो कि अपने दोस्तों का आपको क्विज लेना है तो होस्ट बन के आप क्विज ले सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको PDF के फॉर्म में मिल जाता है और डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए अवेलेबल हो। तो दोस्तों, बिना देरी किए आपको लेना है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, तो सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल्स है वो हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो सब्सक्रिप्शन के जो रेट्स है वो बहुत कम हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक साल के लिए पहले हमको 17,500 पे करना होता था, अब 13,750 पे करना है। और अगर आप पवन वाह कोड यूज कर लेते हो तो आपको 10% का वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 2 ईयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 19,250 पे करना है। लेकिन अगर पवन वाह कोड यूज कर लोगे तो आपको वहां पर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी फाउंडेशन की, आपकी IIT JEE की और आपकी नीट की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आप प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। आप दोनों में से जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहो ले सकते हो। दोनों की प्राइसेस आपके सामने हैं, तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, लेट्स क्रैक इट। नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे और स्वागत है आपका पवन बाग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं यूनिट 3.5 जो कि एक फिल्म रिव्यू है। उसके साथ में फिल्म रिव्यू क्या होता है या रिव्यू क्या होता है किसी भी चीज का। देखिए, रिव्यू सिर्फ फिल्म का ही होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चीज का रिव्यू हो सकता है, बुक का रिव्यू हो सकता है, पेंटिंग का रिव्यू हो सकता है, किसी भी चीज का। तो रिव्यू का मतलब क्या होता है ये पहले हम जान लेते हैं। ये शब्द जो है रिव्यू, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, री और व्यू। री और व्यू, व्यू मतलब देखना, री का मतलब होता है फिर से या दोबारा, है ना। तो कैसा क्या होता है जब हम कोई फिल्म देखते हैं या फिर हम कोई किताब पढ़ते हैं और उसके बारे में जब हम लिखना चाहते हैं तो लगभग जैसे कि हम उसे दोबारा देख रहे हैं इसी तरह से हम उसके बारे में सोचते हैं, है ना। तो देखते हैं मतलब आंखों से नहीं, पर हमारे मन में हम उसको फिर से देख रहे होते हैं और उसी के आधार पर हम उसके बारे में कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो फिल्म रिव्यू क्या होता है? फिल्म रिव्यू का मतलब होता है कि एक आधी फिल्म जब आप देखते हो तो उस फिल्म के बारे में, इसमें दो चीजें होती है, रिव्यू में दो चीजें होंगी। कौन सी दो चीजें होती है? एक होता है उसका कंटेंट, मतलब फिल्म का कंटेंट, है ना, उसमें क्या क्या है, उसकी जानकारी, उसका इंफॉर्मेशन। ठीक है, और दूसरी चीज होगी उसके साथ साथ पर्सनल व्यूज, है ना, आपके अपने ओपिनियंस। ठीक है, इन दोनों चीजों से मिलकर ही बनता है रिव्यू। ठीक है, मतलब क्या करते हो आप, जो कुछ भी फिल्म है उसकी स्टोरी क्या है, किस तरह से वो घटना घट रही है, फिर किस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है और उसके कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, ये दोनों को मिला करके ही बनता है रिव्यू। ठीक है, तो रिव्यू का मतलब एक बार हमें समझ में आ गया तो फिर सारी बाकी की चीजें बहुत आसान हो जाती है। रीड द फॉलोइंग। अभी चलिए इसके पहले कि हम रिव्यू के साथ आगे बढ़े, हम आइस ब्रेकर को जान लेते हैं। 117 पेज नंबर 170, आइस ब्रेकर्स। रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। Meaning, exams are over. I feel so relaxed. Let us plan something interesting. Ritu, what about the movie? Paddy, great. Let's go for Aladdin. अभी परीक्षाएं खत्म हो चुकी है और कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो मिनी कह रही है कि अभी तो परीक्षाएं खत्म हो गई है तो हमें कुछ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग करना चाहिए। रितु कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, क्यों ना हम एक खाली फिल्म देखने के लिए चले। तो पैडी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम अलादीन फिल्म देखने को चलते हैं। तो मिनी कहती है नहीं, ओह नो, आई हैव सीन इट, इट हैज ओनली 1 स्टार रेटिंग। और फिर मिनी क्या कहती है
मिनी सबको बताती है कि अलादीन फिल्म देखने जैसी नहीं है क्योंकि उसे एक ही स्टार मिला है। ठीक है रितु, हाउ अबाउट द न्यू रिलीज यस हैरी पॉटर। फिर रितु उसे पूछ रही है कि ठीक है फिर अभी जो रिलीज हुई हैरी पॉटर उसके बारे में आपकी क्या राय है। डेला, इट इज बोरिंग। डेला कह रही है कि वो बहुत ही बेकार मूवी है, वो बहुत ही बोरिंग मूवी है। आई हैव रेड द रिव्यू दिस मॉर्निंग, मैंने आज ही सवेरे उसका रिव्यू पढ़ा है। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, मुझे वो फिल्म देख करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है, समय खराब नहीं करना है, ऐसा वो डेला कह रही है। पैडी, वेट फ्रेंड्स आई विल चेक, लेट्स डिसाइड लेटर। और फिर पैडी कहता है ठीक है दोस्तों मुझे कुछ वक्त दो, मैं देख लेता हूं और फिर बाद में हम उस पर अपना फैसला लेंगे। ठीक है, तो इसमें से दो बातें निकल कर आ रही है। पहली बात है कि अगर आपको कुछ फैसला लेना हो, खास करके एक आधी किताब पढ़ने के बारे में हो या फिर कोई फिल्म देखने के बारे में हो, तो आप ज्यादा करके क्या कर सकते हो कि एक आधे फिल्म की रिव्यू हो या फिर किताब की रिव्यू हो, उसको अगर आप पढ़ोगे तो उसमें से आपको जानकारी मिल सकती है कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, और इसी तरह से आप अपना फैसला उसके आधार पर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये फिल्म आपको देखनी है या नहीं ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो रिव्यू एक आपको फैसला करने में मदद करता है। ठीक है, और दूसरी चीज होती है रेटिंग्स। ठीक है, दूसरी चीज होती है रेटिंग्स। रेटिंग्स किसको कहते हैं, अभी देखिए जनरली रेटिंग क्या होती है, रेटिंग होती है स्टार्स, है ना। उसमें क्या होता है 5 स्टार्स, 5 स्टार्स। अगर किसी चीज को 5 स्टार्स दिए जाते हैं तो उसको माना जाता है एक्सलेंट, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक्सलेंट। ठीक है, अगर 4 स्टार किसी चीज को दिए गए हैं तो उसको माना जाता है बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, 3 स्टार अगर दिए जाएंगे तो उसको कहेंगे गुड, 2 स्टार दिए जाएंगे तो उसको कहेंगे नॉट बैड, और 1 स्टार दिया जाएगा तो उसे कहेंगे बैड। ठीक है, तो इस तरह से रेटिंग की जाती है। आप जब YouTube वीडियोस देख रहे हो उसको भी आप देखोगे कि जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन किसी भी ई कॉमर्स साइट पर जाकर के अगर कोई चीज आपको खरीदनी हो तो उसके भी रिव्यूज आप देखते हो, है ना। तो वही होता है रिव्यू, मतलब क्या होता है कि मेरा इस चीज के बारे में क्या ख्याल है। लोग वहां पर डाल देते हैं कि भाई ये जो मैंने चीज मंगाई है, किताब मंगाई है, ये कैमरा मंगाया है, ये मोबाइल मंगाया है, तो ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो फ्लिपकार्ट का एक रिव्यू होगा कि उनकी सर्विस कैसी है, कितने दिन में मुझे मिला, और दूसरा रिव्यू होगा उस मोबाइल फोन का कि वो कंपनी कैसी है, वो उसका मॉडल कैसा है, वो मोबाइल फोन कैसा है, उसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है, कैसे चलता है, तो ये सारा उसका फंक्शनिंग कैसा है और उसमें फैसिलिटीज क्या क्या दिए गए हैं, उसके आधार पर रेटिंग्स दी जाती है। ठीक है, तो यही जो रिव्यूज होते हैं, यही जो रेटिंग होती है, यही रेटिंग हम फिल्म रिव्यू के लिए भी या किताब की रिव्यू के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से उसको किया जाता है। ठीक है, चलिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्रॉम 1 स्टार गिवन टू द मूवी वी कंक्लूड दैट, अगर किसी मूवी को 1 स्टार दिया गया है तो उससे हमें क्या पता चलता है। 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन हमको चुनना है। द मूवी इज वेरी शॉर्ट, इसका मतलब है 1 स्टार दिया गया है तो उसका मतलब है कि मूवी, वो फिल्म बहुत ही छोटी है, होता है। ठीक है, दूसरा, द मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग, ये मूवी बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। द मूवी इज सीरियस, वो मूवी बहुत ही गंभीर है, सीरियस है। और लास्ट में, द मूवी इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, मूवी ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब बहुत पुरानी है, या फिर आज भी बनी होगी तो ब्लैक एंड व्हाइट बनी होगी, ऐसा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, क्या 1 स्टार का मतलब वैसे होता है, 1 स्टार का मतलब होगा कि वो मूवी बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं है, ऐसा उसका मतलब होगा। ठीक है, डिस्कस विद योर टीचर व्हाई एंड हाउ स्टार्स आर गिवन टू अ मूवी, मूवी को स्टार्स कैसे दिए जाते हैं, किस तरह से स्टार्स दिए जाते हैं।
देखिए मैंने यहाँ पर आपको सारा चार्ट ही बता दिया है कि उसको स्टार्स दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं, ताकि लोगों को फैसला करने में आसानी हो, लोगों को फैसला करने में मदद मिले कि भाई ये फिल्म मुझे देखनी है या नहीं देखनी है ना। तो इस तरह से। और कैसे स्टार्स दिए जाते हैं, तो अगर बहुत ही अच्छी मूवी होगी, बहुत ही बढ़िया होगी, तो उसको 5 स्टार्स मिलेंगे। अगर अच्छी हो, बहुत अच्छी होगी तो उसको 4 स्टार्स मिलेंगे, अच्छी होगी तो 3 मिलेंगे, ठीक ठीक है, नॉट बैड, तो उसको 2 स्टार मिलेंगे, और बहुत ही खराब मूवी है तो उसको 1 स्टार मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से उसको स्टार्स दिए जाते हैं। तीसरा, द वर्ड रिव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम समराइजिंग एंड अपील राइटिंग, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब मूवी रिव्यू का मतलब क्या होता है, उसका मतलब समरी लिखना नहीं होता है कि फिल्म की स्टोरी की समरी हमने लिख डाली और वो रिव्यू हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। Film review is an expression of your personal views towards a particular film, documentary or movie. फिल्म रिव्यू का मतलब होता है आपके अपने पर्सनल ओपिनियंस किसी फिल्म के बारे में। ठीक है, करेक्ट है। A film review gives you an opportunity to express opinions about a movie, including its characters, plot and background. फिल्म रिव्यू आपको एक ऐसा मौका देता है, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जहां पर आप फिल्म के बारे में आप अपनी राय रख सको। ठीक है, दोनों भी करेक्ट है। A film review gives appealing sentences that make your reader curious or anxious about the film. उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत बुरा लिख रहे हो और उसमें से फिर लोग ऐसा मान ले कि भाई ये तो बहुत अच्छा लिखा गया है तो इसको देखना ही चाहिए, ऐसा नहीं। फिल्म की रिव्यू बहुत ही प्रैक्टिकल होती है, बेस्ड होता है, उसको कुछ बेस होता है। और आखिरी में द रिव्यू मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी इवेंट इन द फिल्म। फिल्म के हर एक इवेंट का रिव्यू नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो पहले ए और बी दोनों करेक्ट है, सी और डी नहीं, उसको उसमें उस डेफिनेशन में वो नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक फिल्म रिव्यू का उदाहरण यहाँ पर हमें दिया गया है और वो उदाहरण है फिल्म जंगल बुक का। ठीक है, जंगल बुक रिव्यू, द जंगल बुक है ना, रिव्यू। द जंगल बुक एक फिल्म है और ये फिल्म जो है वो एक किताब है जिसको इसी नाम की एक किताब है जिसको रडियार्ड किपलिंग नाम के रडियार्ड किपलिंग नाम के लेखक ने लिखा है ना? और अब मुझे बताने की आपको तो शायद जरूरत नहीं होगी कि ये जो फिल्म बनी है ये प्योरली, मतलब ये जो किताब लिखी गई है इसकी जो स्टोरी है वो सभी को पता है, जिसको कुछ सालों पहले हमारे टेलीविजन पे मोगली मोगली नाम का एक सीरियल भी आया करता था, है ना। मोगली ये कैरेक्टर सबको पता है और इसीलिए बहुत से लोगों को खास करके बच्चों को ये कैरेक्टर पता है और इसीलिए इसके बारे में ज्यादा बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसका रिव्यू यहाँ पर दिया गया है। अभी देखिए इसका जो रिव्यू है वो 3 भागों में बटा है। स्टोरी है ना, पहला भाग है स्टोरी, उसका दूसरा भाग है रिव्यू और तीसरा भाग है उसका मूवी। ठीक है, तो 3 भागों में ये रिव्यू बटा है। तो पहले स्टोरी के बारे में जानते हैं। रडियार्ड किपलिंग्स क्लासिक टेल ऑफ अ यंग बॉय ब्रॉट अप इन द जंगल बाय various animals is brought to life once again on the big screen in a fittingly wonderful way. एक इंसान के बच्चे को प्राणियों द्वारा जंगल में कैसे बड़ा किया जाता है, उसकी ये जो कहानी है रडियार्ड किपलिंग ने लिखी हुई, उस कहानी को एक बार फिर से पर्दे पर जीवंत किया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको क्या कहते हैं, जीवंत किया गया है। Mowgli leads a peaceful and happy life with a wolf pack led by Akela and Raksha until the tiger Sher Khan enters the scene bearing an old grudge and an insatiable desire for revenge.
मोगली एक इंसान का बच्चा है जो लोमड़ियों के पैक में, मतलब उनके समूह में वो बड़ा हुआ है, और उस समूह का जो नेता है वो अकेला है, और उसके घर में उसके बेटों के साथ वो बड़ा हुआ है, और वो बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा है। और तभी उसके जीवन में शेर खान नाम के एक पैंथर का, एक टाइगर का, सॉरी, एक बाघ का प्रवेश होता है, और वहीं से फिर जो शेर खान, वहीं से फिर ये स्टोरी बदलने लगती है, और उसको एक मोड़ मिलता है। और ये जो शेर खान है वो बदले की भावना से भरा हुआ है, और उसको इंसानों से बदला लेना है, और इसी पर ये कहानी आधारित है। ठीक है, तो शॉर्ट में स्टोरी बताई गई, एक थीम कि क्या है स्टोरी। एक मोगली है, एक शेर खान है। शेर खान मोगली से बदला लेना चाहता है, इंसानों से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो मोगली को मारना चाहता है, और अकेला ये जो लोमड़ियों का समूह है या फिर उनका जो परिवार है उसमें वो बड़ा हुआ है, और वो परिवार और बाकी के सारे जो जंगल के प्राणी है वो उसे मदद करते हैं उसको शेर खान से बचाने में। ठीक है, ये हो गई उसकी स्टोरी। अभी इसकी रिव्यू देखिए, रिव्यू किस तरह से लिखा जाता है इसको हमको जानना है। If you go to the cinema to watch a movie that will draw you into a fantasy world of wonder, अगर आप ये फिल्म सिनेमा में, थिएटर में जाकर देखोगे तो निश्चित तौर पर आपको ये मूवी बांधे रखेगी। बांधे रखेगी मतलब कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे क्या बोर हो रहा है, बिल्कुल नहीं। पूरी मूवी में आप, पूरी फिल्म में आप पर्दे की तरफ देखते रह जाओगे, और आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। आपको कहीं पर भी वो ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे बाहर जाना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वो मूवी आपको बांध कर रखती है। Faru's retelling of the story which so many of us remember from childhood. फारू ये डायरेक्टर है, उसने ये कथा फिर से जीवंत की है, और उसकी जो स्टाइल है, उसकी जो तकनीक है, उसने जो जिस तरह से ये फिल्म बनाई है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसने बनाई है। और हमें पुरानी हमारी जो ये कहानी, हमने जो किताबें पढ़ी है उसको फिर से वो हमें याद दिलाती है। मैनेज टू व्यू दैट मैजिक, और वो जो पुरानी बचपन में हमने पढ़ी हुई जो किताब होती है उसी तरह का जादू ये फिल्म हम पर करती है। वी ऑल नो हाउ द स्टोरी प्लेज आउट। अब सभी को पता है, हम लोगों ने जिन्होंने बचपन में ये कहानी पढ़ी है, ये कथा पढ़ी है, उन सभी लोगों को ये पता है कि कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है। With the panther Bagheera's help, Mowgli tries to stay away from Sher Khan. और एक बगीरा है जो पैंथर है ना, काला, जिसको हम क्या कहेंगे, चीता, ठीक है, उसको पैंथर कहते हैं। वो काला जो चीता है पैंथर, बगीरा नाम का, उसकी मदद से मोगली खुद को शेर खान से दूर रखने की कोशिश करता है। He also encounters a devious python calf, a supersized orangutan with a soul singer's baritone named King Louis, and desperate to obtain the red flower, and of course Balu, the grizzly bear. और उसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ अन्य प्राणियों से भी होती है, जिसमें सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े अजगर से, है ना, जिसका नाम है पाइथन, जिसका नाम है का नाम के पाइथन से उसकी मुलाकात होती है। उसी के बाद उसकी मुलाकात एक सुपर साइज बहुत ही बड़े ओरंगुटैन। ओरंगुटैन क्या होता है? ओरंगुटैन होता है एक बंदर की प्रजाति है जो बहुत ही इंसानों से बहुत ही मेल खाती हुई प्रजाति है, और उस ओरंगुटैन से उसकी मुलाकात होती है। फिर उसको उसी के साथ में एक और दोस्त मिलता है जो जिसका नाम है भालू। ये एक भालू है और वो बहुत ही शातिर या फिर बहुत ही कॉमेडी ऐसा भालू है। उसके साथ भी उसकी मुलाकात होती है। These are the key characters, but you'll also be delighted to discover a few new entrants along the way as well. अब ये जो लोग हैं, ये जो 2-3 लोगों के नाम हमने यहाँ पर बताए हैं, वो तो उसमें है ही, पर उनके साथ साथ इसमें और भी नए कैरेक्टर्स अभी फिल्म में जुड़ चुके हैं। नए कैरेक्टर्स भी फिल्म में आए हैं, तो वो देखने में ही आपको मजा आएगा। It all builds on the charm of 1967 film, which by itself is a must watch for any child.
और ये जो फिल्म है ये 1967 में बनी, इसी नाम की द जंगल बुक नाम की ही फिल्म पर आधारित ये फिल्म बनी है। और वो जो फिल्म थी 1967 की, वो अपने आप में एक बहुत ही हिट फिल्म मानी जाती है, बहुत ही बड़ी फिल्म मानी जाती है, और जिसको हम लोगों को, हर एक बच्चे को देखनी ही चाहिए, ऐसी वो फिल्म बनी है। ठीक है, तो 1967 की फिल्म पर ये आधारित बनी है, और वो भी फिल्म अपने आप में एक बहुत ही बड़ी फिल्म बनी थी। मूवी, अब फिल्म के बारे में जानते हैं, फिल्म के रिव्यू के बारे में जानते हैं कि क्या है ये। Why Seti is of course the only real person in here. All the animals have a fantastic degree of photorealism. अब फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं कि देखिए, फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा जा रहा है कि उसमें सिर्फ एक ही मोगली, जिसका कैरेक्टर सेठी नाम के बच्चे ने प्ले किया है, तो वो जो कैरेक्टर है वो अकेला बच्चा है, वो अकेला इंसान उस फिल्म में है, बाकी सारे प्राणी है, पर वो प्राणी भी असली प्राणी नहीं है। वो किसी तंत्र ज्ञान की वजह से, किसी तंत्र की वजह से, टेक्नोलॉजी की हिसाब से, टेक्नोलॉजी की मदद से उनको खड़ा किया गया है। पर वो जो फोटोग्राफी है वो इतनी वास्तविक लगती है कि जैसे मानो हम उन प्राणियों को हमारे सामने देख रहे हो, इतना उन प्राणियों को वो जीवंत कर देते हैं। फोटोरियलिज्म, उसकी जो फोटोग्राफी है वो इतनी वास्तविक है कि हमको पता ही नहीं चलता कि ये कोई टेक्नोलॉजी से बनाए गए प्राणी है। And Seti's interaction with the animals throughout the duration of the movie, given that they are CGI, is completely convincing. ये जो प्राणी है वो तंत्रज्ञान, CGI नाम का एक तंत्रज्ञान होता है जिसके द्वारा ये प्राणी खड़े किए गए हैं, और ये सब फिल्म में देखते हुए हमें कतई नहीं लगता कि ये CGI द्वारा जीवंत किए हुए प्राणी हैं। उसकी, उन प्राणियों की मोगली के साथ में जो इंटरेक्शन होती है, उसके साथ में उनकी जो बात होती है, उनके साथ में खेलना होता है, वो इतनी जीवंत लगती है कि मानो हमारे सामने घटित हो रही है, इतना वास्तविक वो चित्रण हमको लगता है। भले ही वो टेक्नोलॉजी द्वारा जीवंत किए गए प्राणी हो, पर वो इतने जीवंत लगते हैं कि मानो हमारे सामने ये सब घटित हो रहा है, इतना वास्तविक वो हमें लगता है। He combines innocence and warmth with the survival skills and resourcefulness of someone far older. ये जो मोगली है, ये जो सेठी है जिसने मोगली का पात्र निभाया है, वो अपने साथ, अपने आप में एक इनोसेंस कैरी करता है, बहुत ही एक बच्चों की मासूमियत उसमें है, उसी के साथ साथ उसमें एक क्या कह सकते हैं, एक वार्मथ भी है, मतलब उसमें प्यार भी है। हम उसके सभी जो दोस्त है, जंगलवासी है, उनके लिए उसके दिल में प्यार भी है। एक वो मासूम तो है ही, उसके दिल में प्यार भी है, और उसी के साथ साथ उसमें जिंदा रहने के जो जिंदा रहने के लिए, वहां पर जिंदा रहने, जंगल में जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी कौशल चाहिए वो भी उसके अंदर है, और उसी के साथ साथ उसमें सोचने की और नए नए तरकीबें करने की भी उसमें समझ है। ये सारी चीजें इस पात्र में, मोगली में सेठी ने लाई है, और वो बहुत ही उसने अच्छी तरह से वो पात्र निभाया है। While Foru is faithful to the old elements, Foru ने जो पुराने उसमें जो कुछ भी चीजें थी वो फिल्म में, उसको तो उसने रखा ही है, जैसे कि वो जो पुराना एक सॉन्ग था उस फिल्म का, उसको उसने वैसा का वैसा उसमें दिया है। He also brings in a few new subtle touches as well in order to keep things interesting. उसने भले ही पुरानी चीजें जस की तस रखी है, उसने कुछ नई चीजें भी उसमें जोड़ दी है ताकि लोगों को और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, और ज्यादा उनकी रुचि उस फिल्म में बढ़े। While the King Louis scene is one of the many high points, किंग लुई के साथ में मोगली का जो सीन है वो फिल्म का सबसे बढ़िया सीन माना जाता है। Car's screen time could have been lengthened a bit. कार के साथ उसका जो इंटरेक्शन है, या फिर मोगली और कार के बीच की जो मुलाकात है, वो मुलाकात को, कार का वक्त बहुत ही कम है, उसको और भी बढ़ाया जा सकता था। कार का वक्त, कार का स्क्रीन टाइम, जो अजगर है, पाइथन है कार नाम का,
उसको और ज्यादा देर तक फिल्म में दिखाया जाता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। Nonetheless, the performance of the voice cast is spot on. पर ये जितनी भी आवाजें उन प्राणियों को दी गई है वो बहुत ही सटीक उनको बैठती है, उनको बहुत ही सटीक तरीके से वो आवाजें इस्तेमाल की गई है और वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगती है, बहुत ही ज्यादा वास्तविक लगती है। बट मोर देन एनीथिंग द इंट्रिकेट लैंडस्केपिंग, पर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली कोई चीजें होंगी तो उसमें सबसे पहली है इंट्रिकेट लैंडस्केपिंग। वो जो लैंडस्केपिंग की गई है, जो जगह उसमें दिखाई गई है, जंगल में जो जगह दिखाई गई है वो बहुत ही बढ़िया दिखाई गई है। मास्टरफुल कैमरा वर्क के तो क्या कहने, कैमरा वर्क तो ऐसा किया गया है कि जैसे मानो हमें वो खुद जंगल में लेकर जा रहे हो, इतना वास्तविक कैमरा वर्क वहां पर हो चुका है। एंड एनवायरनमेंट, और आसपास का जो वातावरण है वो इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने कैमरा में कैद कर लिया है कि देखने वाला पूरी तरह से खो जाता है। एक्चुअली फिल्म इन डाउनटाउन लॉस एंजलिस, ये फिल्म किसी जंगल में फिल्माई नहीं गई है, ये फिल्म किसी जंगल में शूट नहीं की गई है, तो वो लॉस एंजलिस के एक स्टूडियो में, डाउनटाउन लॉस एंजलिस के एक स्टूडियो में उसको फिल्म को बनाया गया है। ये देखते हुए हमें वो जंगल और वो सारी जगह उसमें दिखाई जाने वाली इतनी वास्तविक लगती है कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि ये फिल्म कहीं शहर में, किसी शहर के एक स्टूडियो में बनी है। क्रिएट अ डिलाइटफुली इमर्सिव एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया अनुभव ये फिल्म हमें देती है। हार्ट वार्मिंग एंड एंजॉयबल, और ये फिल्म देखने के बाद सही में हमारे दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। हार्ट वार्मिंग एंड एंजॉयबल, और हमें ये फिल्म देखने में पूरा आनंद मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से रिव्यू लिखा जाता है। पहले फिल्म को स्टोरी थोड़े दो तीन सेंटेंसेस में हम स्टोरी देते हैं, उसके बाद में मूवी के बारे में हम बताते हैं कि मूवी कैसी है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, किस तरह से वो कैरेक्टर्स प्ले करे गए, और फिर बाद में वो मूवी का जो रिव्यू, मूवी जो होती है उसका रिव्यू हम देते हैं कि भाई उसके किसने किसने वो पात्र निभाए हैं, कौन अच्छा वहां पर एक्टिंग में कौन सबसे भारी वहां पर दिखा है, और किसकी एक्टिंग सबसे बढ़िया रही है, और कौन पात्र सबसे सटीक बैठा है और कौन बैठा नहीं है, कौन सा इंसिडेंट वहां पर सबसे बढ़िया फिल्म में माना जाएगा। ये सारी चीजें उसने हमको दिखानी होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।